बुद्ध का एक शिष्य बहुत दुखी था। उसके दुख का कारण था कि वह लोगों के ताने नहीं सुन पाता था। लेकिन बुद्ध करुणा और मैत्री का पालन करने के लिए कहते थे। जब भी वह भिक्षु भिक्षा मांगने जाता तो उसे ऐसे कई लोग मिलते जो उससे कहते कि तुम तो हट्टे कट्टे हो, कुछ काम करके पेट पालना सीखो। ऐसे ही भिक्षा मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती। कुछ कहते कि अपने माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पड़े हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। कुछ कहते तुम उस ढोंगी और पाखंडी के बहकावे में कैसे आ गए। वह भिक्षु इन सब को जवाब देना चाहता था, लेकिन बुद्ध के आदेश के कारण, उनके नियमों के कारण वह कुछ कह नहीं पाता था। चुपचाप वहां से निकल जाता। लेकिन हम भले ही अपने विचारों को बाहर प्रकट ना करें, उन्हें रोक लें, मगर एक बार विचार उठ जाए तो वह भीतर ही घमासान मचा देता है। उस भिक्षु का भी यही हाल था। बुद्ध की नजर अपने उस भिक्षु पर थी। वह जानते थे कि उस भिक्षु के मन में क्या चल रहा है। बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, हमारे विचार बहुत प्रबल होते हैं। अगर यह सही है तो हमें बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, और अगर हमारे विचार सही ना हो तो यह हमें पाताल तक गिरा सकते हैं। उस भिक्षु ने अपने मन में कहा, यह सब बेकार की बातें हैं। असली समस्या तो वहां है जहां लोग हमें कुछ भी नहीं समझते, हमारा अनादर करते हैं, हमें भला बुरा कहते हैं, और बुद्ध केवल शांत रहने के उपदेश देते हैं। और इससे क्या होने वाला है। वह भिक्षु लोगों द्वारा रोज रोज एक बात सुनकर परेशान हो गया था, दुखी हो गया था। वह सोचने लगा था कि शायद उसने भिक्षु होकर कोई गलती कर दी है। वह भिक्षु नहीं जानता था कि बुद्ध को उसके पल पल की खबर है। वह जानते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, हम केवल उन्हीं की बातों को पकड़ लेते हैं जो हमारे मन पर चोट करते हैं, हमारे अहंकार को चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन हम उन लोगों की बात को महत्व नहीं देते जो हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं, और जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम इन सब को छोड़कर उस एक व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जिसने हमें भला बुरा कहा, और चिंतित होते रहते हैं। भिक्षु ने अपने मन में सोचा, यह तो बुद्ध है, इन्हें क्या पता कि हम क्या सहते हैं। कहना आसान होता है, करना मुश्किल। वह भिक्षु अब क्रोधित रहने लगा। वह सम्मान पाने के लिए भिक्षु बना था, ना कि अपमान पाने के लिए। एक दिन बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, आज तुम मेरे साथ भिक्षा मांगने चलोगे। यह सुनकर वह भिक्षु बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, बुद्ध के साथ रहूंगा तो सम्मान खुद ही मिलेगा। वह भिक्षु और बुद्ध एक नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए। लोगों ने बुद्ध का बहुत आदर किया। बुद्ध के साथ आए उस भिक्षु का भी उतना ही आदर किया गया। वह भिक्षु मन में सोचने लगा, यह होता है राजा के पुत्र होने का कमाल। सब जानते हैं कि यह बुद्ध हैं और राजा के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें इतना सम्मान मिलता है, और एक हम है कि लोग अपमान करते जाते हैं। नगर से भिक्षा लेने के बाद एक गांव से होकर बुद्ध गुजरे। उस गांव के लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। बुद्ध ने वहां एक घर से भिक्षा मांगी, और उस घर के मकान मालिक ने बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा। वहां लोग इकट्ठे हो गए और उन सब ने बुद्ध को ढोंगी, पाखंडी और ना जाने क्या क्या कहा, और आगे से वहां ना आने की चेतावनी भी दी। उस गांव के लोग बुद्ध का अपमान करते, लेकिन बुद्ध फिर भी शांत रहते और सबको आशीर्वाद देते, सबके कल्याण की कामना करते और मुस्कुराते।
उस भिक्षु को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। इतना अपमान तो उसका भी आज तक कभी नहीं हुआ था और वह तो छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता है, लेकिन बुद्ध तो बिल्कुल शांत हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उनमें जरा भी क्रोध नहीं है। वह उनका भी कल्याण चाहते हैं जो उन्हें भला बुरा कहते हैं। बुद्ध और वह भिक्षु वापस विहार लौट आए। भिक्षु ने देखा कि बुद्ध अभी भी वैसे ही हैं जैसे कि वह हमेशा रहते हैं, बिल्कुल शांत। इतना सब कुछ हो गया लेकिन वह अभी भी शांत कैसे हैं? उन्हें अवश्य ही उस गांव का बहिष्कार कर देना चाहिए और वहां किसी को नहीं भेजना चाहिए। उस भिक्षु ने बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, हमें उस गांव में नहीं जाना चाहिए। हमें हर उस व्यक्ति का बहिष्कार कर देना चाहिए जो हमारे मतों से सहमत नहीं है। बुद्ध ने उस भिक्षु को और वहां बैठे सभी भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? भिक्षुओं ने कहा, नहीं तथागत, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने कहा, मान लो कोई आदमी आकाश में बहुत सारे रंग लेकर चित्र बनाना चाहता है, तो तुम क्या समझते हो, क्या वह कोई चित्र बना सकेगा? भिक्षुओं ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं बना सकेगा? भिक्षुओं ने कहा, क्योंकि आकाश कोई जगह नहीं है जिसमें रंग भरा जा सके। आकाश में सब कुछ है लेकिन फिर भी उसमें कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, मान लो कोई आदमी जलती हुई मशाल लेकर किसी नदी में आग लगाना चाहता है, तो क्या वह आग लगा सकेगा? भिक्षुओं ने कहा, नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, क्यों? भिक्षुओं ने कहा, क्योंकि नदी में जलने का गुण नहीं है। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती, आकाश हमेशा स्वच्छ रहता है, नदी का पानी अग्नि से प्रभावहीन रहता है, उसी प्रकार अगर तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी कर दे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री का भाव बनाए रखना। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, आकाश की तरह स्वच्छ हो, नदी की तरह गंभीर हो, और यदि तुम मैत्री का अभ्यास रखोगे तो कोई तुम्हारे साथ कैसा भी अप्रीतिकर व्यवहार करे, तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा और तुम्हारे विरोधी लोग जल्दी ही थक जाएंगे। उस भिक्षु को बुद्ध की बात समझ आ गई और उसने अपने मन को नियंत्रण में किया। उसने करुणा के साथ मैत्री का अभ्यास किया। बुद्ध ने यह बात अपने भिक्षुओं को बताई थी, लेकिन हमारे जीवन में यह बात कहाँ सटीक बैठती है, उसे भी समझना जरूरी है। बुद्ध के बताए इस उपदेश को लोग अपनी अपनी तरह से देख सकते हैं। कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आएगी कि वह ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय भी कर दे तो भी उसके साथ मैत्री का संबंध बनाओ। वास्तव में बुद्ध हमें यह समझा रहे हैं कि मन बड़ा प्रबल होता है, हमें वह बेकार की बातों में उलझा देता है, हमें समस्याएं दिखाता है। कभी कभी समस्याएं होती भी नहीं हैं और हम समस्या बना लेते हैं। कोई आपसे लड़ना झगड़ना चाहता है और आप उससे लड़ झगड़ बैठते हैं। आप खुद सोचिए इसका अंत कहाँ होगा। 100 लोग आपको सही कहते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति आपको गलत कह दे तो आप उस व्यक्ति को पकड़कर बैठ जाते हैं। तब आप यह नहीं सोचते कि उसने मुझे गलत क्यों कहा, क्या वास्तव में मेरे भीतर वह गलती है, बल्कि आप यह सोचते हैं कि मैं कैसे उस एक व्यक्ति को गलत साबित करूं। आपकी सारी कोशिश उस एक व्यक्ति के लिए होती है, ना कि उन 99 लोगों के लिए जो आपको सही कहते हैं। आप सारी जिंदगी कुछ पाने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन आप पाना क्या चाहते हैं यह कभी आपको पता नहीं चलता, और इसका एकमात्र कारण है आपका मन जो शांत नहीं है।
जो हमेशा कुछ न कुछ बुनता ही रहता है, बनाता ही रहता है, जो आपको व्यस्त रखना चाहता है, जो आपको सोचने नहीं देता कि दुनिया सुंदर भी हो सकती है, या आपको जो समस्या है उसका समाधान शांति में भी हो सकता है। हम हमेशा किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारी समस्या का समाधान कर दे, हमारी मुश्किलों का हल निकाल दे और हमारे जीवन में कभी समस्या ही ना आए। लेकिन क्या आप इस दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हैं जिसकी जिंदगी में मुश्किलें ना हो, समस्या ना हो? तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में समस्या ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? जो यह बात समझ जाता है, और यह वही समझ सकता है जिसका मन शांत हो गया है, जो इस बात को जानता है कि समस्याओं का अंत नहीं है, यह आती ही रहती हैं, मुश्किलें लगी ही रहती हैं। जो इन बातों को समझता है उसका मन शांत, गंभीर और सरल हो जाता है, और एक सरल मन हमेशा मैत्री की ओर ही हाथ बढ़ाता है। वह जानता है करुणा और मैत्री से ही जीवन के उद्देश्यों को पाया जा सकता है। अकड़कर, लड़ झगड़ कर या समस्याओं से भागते रहने से कुछ नहीं होने वाला।